हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैस्कुलाइन गर्ल में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कुछ ट्विन फ्लेम साइन की है ना, जो चीज़ें मैंने फ़ील करी थी और जो मैंने देखी, जो मैंने मेरी लाइफ में जिसकी वजह से मुझे पता चला कि मैं इस जगह पे हूँ। तो मैं चाहूँगी कि वो सभी चीज़ें आप सभी के साथ शेयर करूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए या कुछ भी, अगर आपकी लाइफ में भी कुछ हुआ हो ना ऐसा, तो मुझे कमेंट करके बताना कि है ना, हाँ आपके साथ में ये रेजोनेट हुआ है या नहीं, है ना। तो मेरी स्टोरी बहुत अलग है, सबसे अलग है। मैंने ऐसी स्टोरी नहीं देखी। रनर चीज़र ये सब ट्विन फ्लेम में होता है, पता है मुझे, लेकिन मेरी स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा। अगर मुझे लगा कि लोग मुझे देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो मैं आगे भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। मतलब कि मेरे साथ मेरी स्टोरी किस तरीके से अलग है। तो मैंने मेरी फ्रेंड की वीडियो भी कर रही हूँ, तो वो मेरी फ्रेंड का तो सीन ही रनर टीचर का है, लेकिन मेरे यहाँ का मेरा टॉपिक बिल्कुल अलग है। तो मैं आपको वो भी बताऊँगी और उसको भी मैं कंप्लीट करूँगी, लेकिन थोड़ा टाइम बाद करूँगी। तो मैं कुछ साइन बताती हूँ, अगर आपसे रेजोनेट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। तो है ना, जो फेमिनाइन होती है ना, वो उसके घर में, मतलब जब उसका जन्म होता है, बर्थ होता है, तो वो मतलब उसकी फैमिली में सब जने, मतलब कोई भी एक जने उनका रिएक्ट अच्छा नहीं होता है। मतलब उसको अलग तरीके से ही रखते हैं, ट्रीट करते हैं, परेशान करते हैं। वो परेशान होती है, शुरू से ही वो स्टार्टिंग से परेशान रहती है, मतलब बहुत। क्योंकि भगवान उसको इसलिए परेशान करते हैं ना, क्योंकि उसको आगे जाके कुछ करना है। इस वजह से भगवान उसको इतना जो भी सज़ा देते हैं या जो भी कह लो, शायद भगवान चाहते हैं कि हम लोग कुछ करें। तो यही रीज़न है कि कुछ सीखो, करो, बनो। इस वजह से भगवान हमको इतना रेडी करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, सब कुछ चीज़ तैयार करते हैं। और उसके बाद जब हम लोग खड़े हो जाते हैं ना, तब हम उसको देखते हैं ना, उसकी स्टार्टिंग से, तो हम देखते हैं कि अच्छा ये ऐसा था क्या, ऐसा हमारे मुँह से निकलता है। तो है ना, जैसे कि फैमिली में सबका बिहेवियर अलग होता है ना। और फेमिनाइन हमेशा से कितना भी ऐसा हो जाए ना, लेकिन वो हमेशा से एनर्जेटिक हुआ करती थी, मतलब अच्छी, वो हमेशा से मतलब हायर वाइब्रेशन में रहती है। उसको कोई कुछ भी कहे, लेकिन फिर भी वो खुश रहने की कोशिश करती है। ऐसा फेमिनाइन में ये होते हैं गुण। और वो क्लास में सबसे अच्छी होती है, उसकी हर एक चीज़, हर एबिलिटी होती है उसमें, है ना। लेकिन बस फैमिली में थोड़ा सा ऐसे होता है। पढ़ने में भी अच्छी होती है और लुकिंग वाइज भी बढ़िया होती है। और नहीं भी होती तो भी काला गोरा सुंदर वंदर ऐसे नहीं, लेकिन फिर भी वो अच्छी होती है। और उनके ड्रीम्स में है ना, उनके जो भी उनके गए हैं बचपन में, मतलब जिनका देहांत हो गया, जो भी नहीं है इस दुनिया में, वो उनके ड्रीम्स में आते रहते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं हमेशा, उनको बताते हैं, रास्ता दिखाते हैं। और है ना, और फेमिनाइन में और उनके साथ कुछ है ना, कुछ गलत तरीके से, मतलब कि जैसे कि मान लो कि आपकी मम्मी पापा तो ठीक है, जैसे कि मामा चाचा या भाई में से किन्ने गलत किया होता है उसके साथ में, या गलत करने की कोशिश करते हैं, या उसको उस गलत नज़रिए से देखते हैं। ये सब एक साइंस ही है। और इसको देखा जाए, समझा जाए तो सॉरी, तो इनसे हम पता कर सकते हैं कि हम भी इस जगह पे हैं। और अब मैं एक ना, जो दोनों के साथ सेम होता है वो बताती हूँ। मैं फेमिनाइन के साथ में भी होता है और मैस्कुलाइन के साथ में भी होता है। यहाँ पे हवा चल रही है, ये रिकॉर्डिंग अच्छी हो रही है कि नहीं पता नहीं। तो तो जो फेमिनाइन होती है ना, और जो मैस्कुलाइन होता है, वो
उन दोनों की लाइफ में सेम होता है, मतलब सेम इन द सेंस जैसे कि मेरी लाइफ में कोई है ना, कोई भी नाम मान लो, जैसे कि सेम होता है, मतलब कि जैसे कि मेरी लाइफ में कोई महेश नाम का लड़का है, तो सामने वाली पार्टी के लाइफ में भी महेश नाम का कोई भी होगा, या तो उसकी फैमिली में होगा, या तो ऐसे मतलब होता है ना। और एक कन्फर्मेशन ये भी होता है कि मतलब कि उनकी लाइफ में मतलब सेम होता है, जैसे कि नाम तो बता दिया मैंने, हर ऐसे नाम के होते हैं, मतलब कि 100 में से 80% मान लो आप, 80% लोगों के नाम मैच हो जाते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारी लिस्ट बनाई थी और फिर मैंने भी चेक किया था, तो मैंने भी देखा था, तो फिर है ना मुझे भी पता चला कि OIC ये भी एक साइन है समझने के लिए। और 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 मैस्कुलाइन जैसे होता है ना, उसका बताती हूँ। जो मैस्कुलाइन होता है ना, वो क्या हमेशा से अच्छा करना चाहता है किसी का भी, लेकिन वो जिसका भी अच्छा करता है वो उसकी लाइफ में गलत हो जाता है, या तो गलत कैसे होता है पता नहीं, लेकिन बस वो ये नहीं सोचता है कि गलत होगा, लेकिन फिर भी उसकी मतलब वो किसी को अच्छा सोचता है कि चलो मैं इसकी हेल्प करता हूँ, और फिर बाद में उसको ले दे के बस वो गलत से ही डील कर लेता है। पता नहीं ये उसके पुराने जन्म के कुछ कर्म होते हैं या कुछ होता है, तभी उन सबको सोल्ट आउट तो करना ही पड़ेगा, तभी जो भी होता है। तो हमेशा से गलत चीज़ होती है, किसी से भी किसी जिसका भी अच्छा करना चाहो उसके साथ गलत हो जाता है। तो मेरे साथ भी हुआ था ये, तो मैं मैस्कुलाइन एनर्जी में हूँ, तो मैंने ये चीज़ पता करी थी, तो मैंने देखा था, और मैंने और भी जनों को जिनको भी मैंने फॉलो किया था ना, तो उनसे मेरा रेजोनेट हुआ था, तो फिर मैंने कहा अच्छा। तो जैसे कि मैंने है ना, मतलब मैंने हमेशा से अच्छा सोचा था कि मतलब मैं जिसके पास में भी गई हूँ, चाहे मैंने किसी से बात करी है, चाहे मैंने कुछ भी किया है, तो मैंने उसका हमेशा से मैं भले कितनी भी, मैं स्टार्टिंग से नेगेटिव नहीं थी, लेकिन जब मैं इन लोगों से डील करने लग गई ना, जब मेरी लाइफ में कार्मिक आने लग गए, जब मैं कार्मिकों से मिलने लग गई, जब मुझे लगा कि मैं कार्मिकों से मिलने लग गई, कार्मिकों से डील करने लग गई, है ना, जब मैं कार्मिकों से मतलब कुल मिला के मैं जब कार्मिकों के साथ चली गई ना, तब तब मैं इतनी नेगेटिव हो गई थी, इतनी नेगेटिव हो गई थी, इतनी कि मैं सही हो ही नहीं सकती थी। मुझे ऐसा लगता था कि अब मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, बस अब मैं ख़त्म हूँ। और जो मेरा ट्विन है वो मेरी लाइफ में आया था, तो मैंने सोचा था कि अब इसको तो मैं छोड़ नहीं सकती हूँ, और इसको मैं कर भी नहीं पाऊँगी, और ये भी मेरे से शादी ही नहीं करेगा, तो हटा इसको, और है ना मैं पागल हो जाऊँगी। तो सीरियसली मेरी ऐसी नौबत आ गई थी, मेरी ऐसी कंडीशन हो गई थी कि मैं पागल खाने में जाने वाली थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि है ना भगवान हमारे साथ है, तो फिर क्यों करेंगे। तो कुल मिला के भगवान का इतना सपोर्ट है ना मुझे, वो पर बस उन्होंने ही जिसमें घुसाया, उन्होंने ही उनमें से निकाला है, और वो निकाल भी रहे हैं मुझे। मैं नोटिस करती हूँ, मेरे को बहुत उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मैं हमेशा उनको शुक्रिया अदा करूँगी। तो मैं आपसे भी चाहूँगी कि जो भी ऐसे हैं प्लीज़ यार निकल जाओ, वरना हालत बहुत ख़राब है। मैं तो पता है मैं हार गई थी, मैं लिटरली हार गई थी, मैं कसम से हार गई थी, और मेरे को तो आगे जाने की इतना था भी नहीं कि अब मैं आगे जा सकती हूँ या मैं अब कुछ कर सकती हूँ। मैंने कहा कि अब ख़त्म है सब, हटाओ, मर जाएंगे, ये कर जाएंगे। मैंने तो फांसी लगाने तक का सोचा था, बहुत कुछ सोचा था मैंने, यार मैं इसमें गलत बोल रही हूँ, लेकिन मैंने जो मैंने था वो मैं बता रही हूँ। तो ऐसा करके मैं ना मतलब थी, और मुझसे सहन भी नहीं होता था कि यार ये क्या है, ठीक है ना यार, बस हो गया, अब क्या है, मतलब क्यों मैं बार बार इनमें चली जाती हूँ। और फिर पता है मैंने है ना, मतलब
मेरे मन को बहुत मुश्किल से समझाया। मैं हार गई थी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही थी। मैं अपने आप को हारने नहीं दे रही थी। मैं कोशिश पूरी कर रही थी कि नहीं, मेरे को करना है, ये सब करना ही है मुझे। तो मैं कोशिश पूरी कर रही थी कि है ना, नहीं मेरे को ये करना है और मैं करूँगी, मेरे को आगे जाना है। तो मैंने जब ये वर्ड आया ना, मुझे आगे जाना है, तो जिनकी भी मुँह ज़ुबान पे ये वर्ड आ जाएगा ना कि मुझे अब आगे जाना है, तो बस फिर आपकी नैया पार है। बस पर इस वर्ड को जब भी हारो ना, तो माता जी के सामने बस एक ही बात कहना कि हे माता रानी, तुम करो बस, अब मुझे आगे जाना है, और वही ले जाएंगे आपको आगे, और फिर आप हार नहीं मानोगे। जो मैंने मेरी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और भी साइन है, तो वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी बनाऊंगी और भी सारा इकट्ठा करके, है ना। थैंक यू। अगर आपको कुछ भी मैच हुआ हो ना, तो मुझे बताना।